अरे मोशन इन प्लेन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, लगता है डर तो ज्वाइन एमजे सर। बेटा मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे आपके डर को दूर किया जा रहा है। फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स का डर होता है स्टूडेंट्स के अंदर, उन सभी की प्रैक्टिस यहाँ पे होगी ताकि आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो, आप अच्छे स्कोर कर सकें और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके। डरना नहीं है ना, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से सारे डर दूर हो जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का दूसरा वीडियो। इससे पहले भी हमने इसका एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ मॉडरेट लेवल मतलब मीडियम लेवल के कुछ क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करेंगे। चलिए आप साथ दीजिएगा, पूरा साथ देना है। और साथ देने के लिए आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट ढंग से पढ़ के आना है, तभी आप मेरा साथ दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ए पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, फुल स्टॉप। इट जस्ट क्रॉसेस टू पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे वो सेम हाइट को क्रॉस करता है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट। आपको मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पता करना है। तो यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, पहले मैं आपके लिए बना देता हूं यहां पे डायग्राम। ठीक है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल हो गया। अब इस ग्राउंड लेवल से आप किसी बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो और एंगल दिया गया है आपको थीटा, है ना। इसी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब ये बॉडी क्या करेगी? ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहां से आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में ही हो। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जब आप यहां पे इसको फेंक रहे हो तो यहां से प्रोजेक्ट कर दिया आपने। इसके बाद मान ली t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये यहां पे है और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहां पे है। सेम हाइट पे है ना, ये देखिए ये h1 है और ये मान लेते हैं हम h2, और दोनों हाइट बराबर है। h1 इज इक्वल टू क्या हो गया? h2। हमें निकालना क्या है? इस प्रोजेक्टाइल की ये मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बट ये मैक्सिमम नहीं है। हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये पता करना है। तो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो हमें पता करनी है। तो हमें स्टूडेंट्स फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूला याद होगा, या फिर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यही तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? u साइन थीटा, ऐसे देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यही होता है ना, स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया। अब यहां पे आके देखिए जरा, अगर मैं ये वेलोसिटी को देखूं तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इधर कौन सा? u cos थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट? u sin थीटा। ये तो आपको पता ही होगा, प्रोजेक्टाइल का बेसिक पार्ट है ये तो, कि जब आप किसी बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो तो x एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा और y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। तो u sin थीटा कौन से एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी है? y एक्सिस की। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? h इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, ये बन गया हमारे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू रख के क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। अब देखिए, अपने को g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना है? 10। अपने को यू वाई मतलब y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है, और कंडीशन दी गई है आपको क्वेश्चन में कि ये h1 और h2 हाइट दोनों क्या है? सेम है। यहां पे टाइम कितना है? 1 सेकेंड, और यहां पे टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो चलिए इस कंडीशन का यूज करके हम यू वाई निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है ना, हाइट डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, तो ut प्लस क्या लगाएंगे? हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, और y एक्सिस का है ना ये, तो y एक्सिस का मोशन लेना है,
क्योंकि y एक्सिस में हाइट होती है, इज इक्वल टू h2 आ जाइए। तो h2 क्या है, y एक्सिस में ही है ना हाइट। तो चलिए y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम कौन सा, t2 सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो ये, सेकेंड टाइम ये, t2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस और t2 का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करें। uy का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम नहीं पुट कर सकते। t1 हमें पता है कितना है, 1 सेकेंड, तो यहां पे क्या पुट करें, 1। एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस क्या पढ़ा है हमने, -g। ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया तो नीचे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगेगा, नीचे, तो -g। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, -12g, और ये t नहीं लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, t1 1, तो 1 का हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी आ जाइए, इधर भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस हमें पता नहीं है तो ये रख दिया। t2 कितना है स्टूडेंट्स, 3, तो यहां 3 पुट करिए। एक्सेलरेशन वही माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर कौन सा टाइम, 3 का हो गया स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें, uy इंटू 1 uy माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू जी इज जी, तो ये आ गया g बाय कितना, 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू uy 3uy माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू जी 9g डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आता हुआ दिख रहा है uy आ गया ना, तो स्मेल आ जाएगी आंसर की भी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए आइए स्मेल लेते हैं आगे। तो अब देखिए ये g/2 माइनस में, इसको इधर लेके आइए और uy को जरा उधर लेके जाइए। तो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो 9g/2 ये ऑलरेडी किस में है, माइनस में, इज इक्वल टू 3uy इधर है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस। चलिए इधर आगे सॉल्व कर रहा हूं, इधर साइड है ना, देखिए बेस तो सेम है, तो 9g माइनस जी, बेस अगर सेम हो तो ऊपर वाला माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो 9g माइनस जी कितना, 9g में से 1g माइनस किया तो 8g डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 3uy में माइनस uy किया, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 2uy हो गया। ठीक है, अपने को चाहिए uy चाहिए ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड। तो चलो देखो जरा, 8g का वैल्यू रख देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू uy। ठीक है, 8 एज इट इज, g का वैल्यू 10, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 से 8 कैंसिल किया, कितने, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 10। तो uy का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया uy। चलो इधर आ जाओ, तो हाइट आएगी अपने पास 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, 400 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 40 कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में, तो हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 20 मीटर आ गई, कितनी आ गई, 20 मीटर। ठीक है, तो ये कंडीशन दी गई थी, कंडीशन आपको क्वेश्चन में ढूंढनी है, वही कंडीशन आपको बताएगी। देखिए आपको जो भी चीज निकालनी होती है उसका फॉर्मूला याद होता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यही होता है, जो भी चीज आपको निकालनी है उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला ये रहा। अब इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं और कुछ वैल्यूज क्वेश्चन में निकालने होते हैं, तो निकालने के लिए आपको दी गई होती है कंडीशन, उन्हीं कंडीशन का यूज करके आप वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट करिए, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। बस इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है और फिजिक्स ऐसे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट है। पॉज करके नोट करें आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा,
क्या लिखा है? अ स्टोन इज टू बी थ्रोन so as to cover a horizontal distance of 3 meter, full stop. If the velocity of the projectile is 7 meter per second, find, first क्या find करना है? That the angle at which is must be thrown. मतलब कितने डिग्री एंगल से आप हॉरिजॉन्टल से, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं ना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कितने डिग्री में मैं बॉल को फेंकूं या बॉडी को प्रोजेक्ट करूं कि उसकी रेंज कितनी आए? 3 मीटर होनी चाहिए। तो अपने को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। क्या बताना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन में गिवन है रेंज, ध्यान से देखना है, ध्यान से। रेंज गिवन है 3 मीटर, सीखो, सीखना है 3 मीटर, है ना। द एंगल, सॉरी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, वेलोसिटी कितनी बार, कितनी वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो, कितनी वेलोसिटी है? 7 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है। क्या निकालना है? थीटा एंगल निकालना है, ठीक है। अब आपको देखो ये रेंज गिवन है, थीटा निकालना है। रेंज का फॉर्मूला याद है ना? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में डाल के हमें वैल्यू निकाल लेना, बस। फॉर्मूला याद है तो अपने को वैल्यू मिलेगा। देखना जरा, 2 थीटा इधर, ये 2 थीटा मतलब टोटल थीटा है ना। चलो, तो साइन 2 थीटा को अलग करना है, तो ये जी इधर क्या है? डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई, और ये यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आर इंटू में जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करें। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 3, तो 3 रख दीजिए, मल्टीप्लाई जी का वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय यू, यू कितना है? 7, 7 का क्या हो गया स्टूडेंट्स? स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, ये फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं अभी हम। साइन 2 थीटा 3 इंटू 9.8, तो अगर 9.8 को 10 करते तो 3 इंटू 10 कितना होता? 30। 3 इंटू 9.4 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 29.4। 3 इंटू 9.8 तो 29.4, और 7 का स्क्वायर कितना? 49। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे आगे देखिए। साइन थीटा 29 डिवाइडेड बाय, सॉरी 29.4 डिवाइडेड बाय 49 कितना होगा स्टूडेंट्स? यहां पे आएगा शायद 0.6 आना चाहिए। डिवाइड करके आप चेक करेंगे 0.6 आ रहा है या नहीं आ रहा। 0.6 को क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स? सॉरी, यहां पे साइन थीटा था ना, तुम लोग बताते भी नहीं हो। साइन 2 थीटा था ना ये। चलो, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? 0/6/10, 6/10, 6/10 है ना, तो कितना हो गया? ये डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, ये 5 हो गया, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 3/5, 3/5 है ना। अब ध्यान से एक चीज बताइए, वैल्यू याद है ना कि साइन थीटा का वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे 3/5 होता है? 37 डिग्री पे। कितने डिग्री पे स्टूडेंट्स? 37 डिग्री। तो 2 थीटा का वैल्यू कितना आएगा अपने पास? 2 थीटा कितना वैल्यू आया? 37 डिग्री। ये कंबाइंड थीटा है। साइन कंबाइंड थीटा का वैल्यू 3/5 कितने डिग्री पे होता है? जब एंगल कितने डिग्री होता है? 37 डिग्री। तो एंगल है, टोटल एंगल। तो 37 डिग्री पे हमारा वैल्यू कितना होता है? 3/5। अब हमें चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? थीटा चाहिए ना, थीटा। तो 37 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2। तो 37 से जब डिवाइड किया तो कितना आया यहां पे? 18.5 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 18.5 डिग्री आ गया।
अपना एंगल आ गया। सेकंड क्या फाइंड करना था? द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज पॉसिबल व्हेन द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड विद द प्रोजेक्शन। मतलब आपको रेंज बोला गया था कितना था? 3 मीटर। बट आपसे पूछा गया है कि आप कितने डिग्री एंगल पे या फिर सॉरी कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हो। तो वेलोसिटी दी गई है 7 मीटर पर सेकेंड से। इसी वेलोसिटी पे आपसे पूछा है कि रेंज मैक्सिमम कितना जा सकती है, कितनी मैक्सिमम पॉसिबल रेंज हो सकती है। जैसे देखो मैं 7 से यहीं फेंक दूं तो ये तो यहीं गिर जाएगी, एक एंगल पे फेंकू तो थोड़ा और आगे जाएगी, और थोड़ा ऊपर फेंकू तो और पास में गिर जाएगी। तो आपको एक चीज बताई गई है, ध्यान से, द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कब पॉसिबल होती है? जब थीटा कितने डिग्री होता है? 45 डिग्री। पढ़ा है ना? थीटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम पॉसिबल रेंज की कंडीशन बनती है कि अगर किसी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टल सरफेस से 45 डिग्री पे फेंकते हो तो उसकी रेंज क्या आती है? हमेशा मैक्सिमम रहेगी। तो रेंज हमें मैक्सिमम निकालनी है। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, थीटा की जगह 45 रखेंगे, 2 इंटू 45 साइन 90 कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाय जी। साइन 90 का वैल्यू कितना? 1। तो रेंज मैक्सिमम कितनी आगे? मैक्सिमम पॉसिबल रेंज का फॉर्मूला ये है यू स्क्वायर बाय जी। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। कितनी स्पीड बोली है? 7 मीटर पर सेकेंड। तो 7 का हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। जी का वैल्यू कितना लेना है? 9.8। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स? 49 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, एक डिजिट के बाद है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10। 10 इंटू 49 इज 490 डिवाइडेड बाय 98। 490 डिवाइडेड बाय 98, तो आंसर कितना आएगा? 5 मीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 7 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड से जब आप किसी बॉडी को फेंक रहे थे तो उसकी रेंज ये आ रही थी, है ना? कितने डिग्री पे? 18.5 डिग्री पे। बट आपसे बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कितनी हो सकती है। आपसे बोल दिया जाए कि आपके हाथ में बॉल है ना, अब आप इसको मैक्सिमम पॉसिबल रेंज तक फेंको, बट स्पीड इतनी है, तो आप एक बार इधर फेंक के देखोगे तो पास में गिर जाएगी। एक बार इस 45 डिग्री से फेंको, जब 45 डिग्री से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट से जाके फिर मैक्सिमम रेंज तक जाएगी। तो ध्यान रखना 45 डिग्री पे रेंज क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो रेंज मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कितनी बन गई? 5 मीटर। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? 18.5 डिग्री और 5 मीटर। तो ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या लिखा है पढ़ें ध्यान से, पॉज करके ट्राई भी करना है। 2 projectiles are projected at angle theta and pi by 2 minus theta. pi by 2 का मतलब 90 डिग्री to the horizontal respectively with the same speed 20 meter per second. One of them rises 10 meter high than the other. Find the angles of projection. ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ठीक है, 2 बॉडीज को एक ही जगह से फेंक रहे हो, है ना? 2 बॉडीज को आप एक ही जगह से फेंक रहे हो, सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना? तो एक को 20 मीटर पर सेकेंड यहां दे दिया, तो ये ऐसे गई, कितने डिग्री एंगल पे फेंका है? थीटा पे। एक को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया, कितने पे प्रोजेक्ट किया? 90 माइनस थीटा पे। ये स्पीड वही है, 20 मीटर पर सेकेंड ही है, बट एंगल क्या दे दिया? 90 माइनस थीटा दे दिया। ठीक है, अब क्या बोला है?
द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर। एक कोई भी है तो ये येलो वाली हाई कितना दिख रही है, दूसरे वाले से 10 मीटर हाई पे है। तो आपको बोला गया कि इनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस बताओ, थीटा का वैल्यू बताओ और 90 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ। ठीक है, समझा क्वेश्चन? दो बॉडीज को फेंका है, एक दोनों की स्पीड सेम है, बट एक को थीटा एंगल से फेंका, एक को 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका। तो इनमें से एक बॉडी ऊपर गई होगी, एक बॉडी नीचे आई होगी, तो दोनों के बीच का सेपरेशन बताया गया हाइट का कि कितना है, 10 मीटर है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके एंगल्स बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस बताओ। तो एक चीज बताइए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे पता करेंगे आप? तो चलिए मैं बताता हूं कैसे। इसकी हाइट मान लेते हैं h1, ठीक है, और इसकी हाइट मान लेते हैं h2, ठीक है। h2 में से अगर मैं h1 माइनस कर दूं, ध्यान से देखिए ये पूरा h2 है ना, h2 में से अगर h1 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, 10 मीटर आएगा। मतलब आपको कंडीशन यही दी गई है, h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 10 मीटर। यही कंडीशन आपको दी गई, इसी कंडीशन में हम फॉर्मूले लगाएंगे और हमें थीटा मिलेगा। देखिएगा कैसे। h2 हाइट है ना, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, सॉरी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h2 का थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो उसको ले लीजिए 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g, सॉरी 2g, ठीक है, इज इक्वल माइनस 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 h1 स्पीड तो सेम ही है ना, u स्क्वायर, दोनों की स्पीड सेम है तो u ले लिया, साइन स्क्वायर h1 की हाइट का थीटा कितना है, थीटा ही है, ये थीटा ले लिया डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यूज रखिए, u का वैल्यू कितना है, 20 का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2g, g का वैल्यू 10, तो नीचे कितना आएगा 20 माइनस, ध्यान से u, फिर से u स्क्वायर, u कितना 20 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, जी का वैल्यू 10, तो कितना 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, अब ध्यान से ये ऊपर 20 के स्क्वायर दिख रहे हैं ना, तो एक 20 से एक 20 खत्म, एक 20 से इसको भी उड़ा दो, उड़ गए। तो यहां पे क्या दिखा, 20 कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 20 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10। ठीक है, अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन कर दीजिए, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 10। ठीक है, 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ, डिवाइड, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद है, कॉस 2 थीटा होता है। क्या होता है, कॉस 2 थीटा, और ये 20 इधर इधर था तो उधर भेज दिया, इधर ध्यान छोड़ना नहीं है, ये हो गया। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दो, तो 1/2, मतलब कॉस 2 थीटा का वैल्यू आया 1/2। कितने डिग्री में 1/2 आता है, कितने डिग्री में, 60 डिग्री में, है ना। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री, मतलब थीटा तो कंबाइंड थीटा ये है ना 2 थीटा, तो कितने डिग्री आया 60 डिग्री, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो कितने डिग्री आएगा थीटा, थीटा आ गया 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो ये थीटा पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया हमारे पास 30 डिग्री, तो दूसरा कितने पे, 90 माइनस थीटा पे है ना, तो थीटा, ये थीटा 1 मान लीजिए, 90 माइनस थीटा 1
इज इक्वल टू थीटा 2 है, थीटा 2 हम पता कर रहे हैं दूसरा, तो थीटा 2 90 माइनस कितना 30 डिग्री, तो दूसरा थीटा कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री, कितने डिग्री 60 डिग्री। तो पहला है 30 डिग्री पे, दूसरा है 60 डिग्री पे। जब इन दोनों एंगल्स पे आप फेंकोगे तो दोनों के बीच का जो हाइट का सेपरेशन रहेगा वो कितना रहेगा 10 मीटर। ठीक है, ये कंडीशन दी गई थी, फॉर्मूले हमें याद थे, फॉर्मूले में वैल्यू डाला। आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है, बेसिक मैथ्स का ध्यान रखना है। मैथ्स आती है तो कैलकुलेशन इजी है, बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी। चले, नीट वालों को खासकर, जेई वालों को तो याद रहते हैं क्योंकि उनके मैथ्स कंटिन्यू चलता है, नीट वाले थोड़ा ध्यान रखें इस चीज के बारे में। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी यहां पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, पॉज करें, ट्राई करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, ए बॉय स्टैंड्स 78.4 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग and throws a ball which just enters a window at maximum height 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of ball. ध्यान से देखिएगा, डायग्राम समझना है, डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए एक वॉल है ऐसी, मैं ऐसी वॉल बना देता हूं ऐसा, और इस वॉल में एक ऐसा गोल गोल विंडो बना हुआ है, और इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे 78.4 मीटर डिस्टेंस पे एक लड़का ऐसे खड़ा हुआ है, और इसने एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है ना, बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो बॉल यहां पे इसकी मैक्सिमम हाइट पे ये विंडो है, विंडो की हाइट कितनी बोली है 39 पॉइंट कितनी थी 2, 39.2 जो इसकी बॉल की मैक्सिमम हाइट है, जिससे ये क्रॉस करके इधर कहीं लैंड करेगी। तो आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल। आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल बताना है कि कितनी वेलोसिटी से आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो। चलिए, तो ध्यान से, हम क्या इसको डबल कर दें, ये मैक्सिमम हाइट है ना, तो ये आधे पे था तो इधर आधे पे और जाएगा, तो ये भी कितना होगा 78.4 मीटर है ना। तो ये टोटल रेंज दे दी गई आपको क्वेश्चन में, और ये हाइट दे दी गई। देखा, यही क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि एक बिल्डिंग है और उससे 78.4 मीटर पे एक लड़का यहां पे है। अब उसने एक बॉल फेंकी तो इस बिल्डिंग के हाइट पे, कितनी हाइट पे 39.2 मीटर हाइट पे ये बॉल को यहां तक पहुंचाता है, जो इसकी मैक्सिमम, बॉल की मैक्सिमम हाइट है, क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट हाफ में आ गई, तो हाफ में कितना डिस्टेंस बताया 78.4 मीटर, तो और आगे कितना जाएगी 78.4 मीटर ही तो जाएगी, हाफ पे है ना, हाफ पे ही तो मैक्सिमम हाइट होती है। तो चलिए, अब अपने को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता करना है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता करना है। तो देखिए, आपको रेंज गिवन है और हाइट गिवन है ना, यही गिवन है। चलिए, रेंज का फॉर्मूला लिखिए, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, है ना। अरे सर आप ये क्या लिख रहे हो, अभी तो कुछ देर पहले आपने रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी लिखा था। तो बेटा साइन 2 थीटा बाय जी, तो साइन 2 थीटा का ही वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेसिक मैथ्स पढ़ोगे तो याद रहेगा ना, इसीलिए कहते हैं, फिर आप लोग कहते हो कि टीचर अलग अलग फॉर्मूले यूज कर लेता है। अरे नहीं, उसी फॉर्मूले का अंदर जाओ तो सही, तो ये फॉर्मूला मिल रहा है ना। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। अब हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन, इसको मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन डिवाइडेड बाय दूसरी इक्वेशन करते हैं, हाइट बाय रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइडेड बाय इधर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ठीक है,
अब देखिए क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, यहां पे जी से जी कैंसिल, ठीक है, एक साइन थीटा से यहां दो साइन थीटा है वो भी कैंसिल। तो अब देखिए क्या बचा, एच का वैल्यू पुट करिए, एच का वैल्यू ये रहा 39.2 डिवाइडेड बाय रेंज, रेंज प्लस करिए 4 + 4 8, ठीक है, 0.8 + 8 16 हो गया, दोनों को प्लस करना तभी टोटल रेंज है 16, 1 है 7 7 14 और 8 15 156.8 ये हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए इधर क्या बचा, ऊपर साइन थीटा बचा, ये ऊपर जाता टर्म और ये वाला टर्म यहां आएगा, ये टर्म यहां जाएगी और ये टर्म यहां आएगी, ठीक है। तो अब इधर तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर बचा सिर्फ साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए यहां पे क्या बचा 2 और cos थीटा, तो 2 और cos थीटा ऊपर लेके जाइए तो 2 × 2 कितना हो गया 4 और cos थीटा, और तो कुछ बचा नहीं, देख लीजिए चेक कर लीजिए, मुझे लगता है इतना ही बचा है, ठीक है, आप भी चेक कर लीजिएगा, भाई मैं भी इंसान हूं, गलतियां हो जाएंगी मेरे से भी, है ना, इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है, और ज्यादा पुतला भी नहीं बनना है, ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। चलो अब इससे इसको जरा डिवाइड करो, डिवाइड करके बताओ देखो कितना रहा, जल्दी फटाफट फटाफट, 39.2 डिवाइडेड बाय 156.8 कितना आएगा, डिवाइड करो। तो इधर देखो, पहले मैं इस टर्म को लिखता हूं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना, tan थीटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 0.25, ठीक है। अब देखो ये 4 इधर डिवाइड में उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, तो 4 × में 25 डिवाइडेड बाय, मैं इसको क्या कर दूं 100 कर दूं, भाई 0.25 को 25/100 ही तो कहते हैं, ये रहा, ठीक है। अब देखो 4 × 25 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना, tan थीटा का वैल्यू 1, अरे कई लोग जीरो भी लिख देते हैं, दोनों कैंसिल सर कुछ बचा ही नहीं, जीरो, अरे जीरो नहीं होता नालायको, 1 1 होता है ना, ठीक है। चलो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया स्टूडेंट। चलो अब tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, कब होता है 1, कितने डिग्री पे, अरे बोलो कितने डिग्री पे, जब थीटा का वैल्यू कितने डिग्री 45 डिग्री। तो हमें मिल गया क्या स्टूडेंट्स, थीटा, थीटा हो गया 45 डिग्री, मिल गया थीटा, क्या चाहिए था इनिशियल वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, कितनी वेलोसिटी से आप बॉडी को या बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो इस हाइट से निकल रही है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट बन रही है, ठीक है। तो चलिए अब हमें ये सब मिल गया, तो अब हम कोई एक फॉर्मूला उठा लेते हैं, रेंज का फॉर्मूला उठा लें, चलो रेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब मैं साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, सर आप बार बार चेंज कर देते हो, अरे बार बार इसलिए चेंज कर रहा हूं कि इससे आसानी होगी, ये बड़ा हो जाएगा, है ना, यहां साइन थीटा फिर कॉस थीटा दोनों का वैल्यू रखेंगे, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। चलो यू स्क्वायर निकालना है ना, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जी इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई आर इंटू जी डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, यही आएगा ना। अब देखो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर का वैल्यू, रेंज कितनी थी ये रही, इन दोनों को प्लस किया था तो कितना आया था 156.8, जी का वैल्यू ले लिया 10 डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितने डिग्री 45, साइन 90 कितना हो गया साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 1, और तो इसको जब मल्टीप्लाई करो, ये तो 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1568 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा रूट, तो यू स्क्वायर इज सॉरी यू स्क्वायर हटा ही रहे ना, अब स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट 1568, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट 1568। तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे आप तो u का वैल्यू आएगा 39.5 मीटर पर सेकेंड,
ये हो गया आंसर। ठीक है, इस कंडीशन, ये दोनों वैल्यूज दिए हुए थे, इन्हीं दोनों का हमने रेशियो कर दिया। रेशियो करने से हमें मिला थीटा। थीटा मिलने के बाद हमने कोई भी फॉर्मूला इसमें भी रखते तब भी आंसर आता, इसमें रख दिया तो भी आंसर। आप इसमें रख के चेक कर लेना, है ना। ये स्क्वायर बाय 2g होगा ना, ये तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारे टर्म्स यहाँ पे सामने थे। कंडीशन समझना है, डायग्राम बना के कंडीशन समझ लेना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू निकालने उसके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। चलिए पॉज करिए, नोट करिए, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर ए बॉल 3 मीटर हाइट एट ए डिस्टेंस 6 मीटर एंड फॉल 18 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज। यहां पे भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, बट कंडीशन कुछ और दी गई है। देखिए, आप फिर से बॉल को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना। बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद ये क्या करती है? ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर ए बॉल 3 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस 6 मीटर पे। यहां से ले लिया हमने डिस्टेंस कितना, 6 मीटर डिस्टेंस पे एक वॉल है, यहां पे ये वॉल हो गई। ठीक है, 3 मीटर की, कितने मीटर की दी गई है? 3 मीटर। 6 मीटर डिस्टेंस पे 3 मीटर की वॉल है। अब इसको क्रॉस करती है, और क्रॉस करने के बाद देखो कितने दूर पे गिरती है, हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल 18 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। तो 18 मीटर और जाके दूर गिरती है यहां कहीं। तो यहां से यहां पे कितने डिस्टेंस पे बोल दिया? 18 मीटर। क्या निकालना है अपने को? थीटा निकालना है, थीटा। और यह थीटा बहुत बार निकालना पड़ता है, तो थीटा निकालने के लिए बहुत सारी चीजें यूज करता है स्टूडेंट, कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, सारी चीजें होती हैं, बट ऐसा नहीं करना है बबुआ। करना क्या है? ये लगाना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं पे, याद आ रहा है कुछ मेमोरी में कि भैया कहीं देखा हुआ फॉर्मूला लग रहा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आता है ये। अब यही क्यों यूज कर रहे हैं पता है क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, देखो y आपको दिया गया है, x कितने डिस्टेंस, y और x का रिलेशन दिख रहा है कि 6 मीटर पे बॉडी का यहां पे कोऑर्डिनेट दिया गया है, 6 मीटर पे कितनी हाइट पे? 3 मीटर पे। तो x और y का रिलेशन, और टोटल रेंज भी दी गई है। रेंज कितनी है ये? 18 प्लस 6 24। तो y रखिए यहां पे 3, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, x कितना, x ये डिस्टेंस लेना है, कितने डिस्टेंस पे वॉल है? 6 10। थीटा हमें पता ही करना है, 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना? फिर से 6। और रेंज कितनी? रेंज ये पूरी है, रेंज पूरी। ये मत ले लेना रेंज जहां से फेंकते हैं और जहां पे बॉडी गिरती है, वो पूरा रेंज होता है। तो 18 प्लस 6 24। ठीक है, चलिए अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ, तो 3/6 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बस हो गया। आप कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही है, बुद्धिमान प्राणी हो आप सभी। चलो, तो बुद्धिमान प्राणी जैसे यहां कैलकुलेशन करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करता है स्पीड। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, है ना। जल्दी जल्दी फटाफट, स्पीड भी बढ़ानी होती है अपने को, न्यूमेरिकल्स में स्पीड भी बढ़ानी है। तो 1 बाय कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1/4। ठीक है, इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज इक्वल टू tan थीटा इन ब्रैकेट। यहां पे अगर नहीं आ रहा है तो यहां पे नीचे 1 कर दो, एलसीएम लो, 1 और 4 का एलसीएम 4, नीचे 1 और 4 है ना, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। अब देखो आगे क्या करना है, 1 से 4 को डिवाइड करो 4 टाइम्स में, जो भी वैल्यू आया उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, माइनस 4 से 4 को डिवाइड किया 1, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। चलो आगे आगे जल्दी जल्दी, 1/2, तो 1/2 tan थीटा, 4 माइनस 1 3/4, है ना। अब ये tan थीटा ही चाहिए ना, तो 4 इधर लेके आओ, 3 इधर नीचे आएगा, उल्टा हो जाएगा।
4 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड। तो 4 2 इंटू 3 इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, 2 से 4 कितने टाइम्स में गया? 2 टाइम्स में। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2/3। अब ऐसा कोई वैल्यू आपको आता तो नहीं है ना, तो क्या करना है, ऐसा कोई वैल्यू हमें भी ध्यान नहीं है, टेबल भी ध्यान नहीं है, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 10 की पावर इधर 1 है, उधर लेके जाओ तो -1 है ना, इधर पावर 1 है, उधर लेके गए तो पावर -1, और वैल्यू कितना है? 2/3। ये रहा, देखा, बहुत समझदार हो रहे हो, बहुत स्पीड में निकाल लिया आंसर, है ना। ऐसे स्पीड में निकलेगा, ऐसे फिजिक्स अच्छा होगा। बस फॉर्मूले कंसेप्ट आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सही चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। पॉज करें, नोट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री 6 meter away from the foot of a wall, just touches the top of the wall and fall on the ground on the opposite side at a distance 3 meter from it. The height of the wall. क्वेश्चन को पॉज करें, ट्राई भी कर सकते हैं, कुछ प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ध्यान से देखिए। बॉडी को आप फेंक रहे हो कितने एंगल से? 45 डिग्री एंगल से, 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया, 6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल। तो यहां पे एक वॉल मान लेते हैं, ये रही 6 मीटर पे। दूर क्यों लिया, पास इसने क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो जरा, जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द वॉल एंड फॉल ऑन द ग्राउंड ऑन द अपोजिट साइड एट अ डिस्टेंस 3 मीटर। मतलब इस वॉल को जस्ट बॉल टच करके इससे आगे सिर्फ कितना गिर रही है? 3 मीटर ही तो गिर रही है ना। तो रेंज ये पूरी है, तो ये कम है, ये क्या है? ज्यादा है, मतलब ये हाफ से थोड़ा सा आगे होगी ना वॉल, तभी तो बनता है ये। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से देखना है, ये इसको टच करके यहां आके लैंड करके क्या निकालना है? द हाइट ऑफ द वॉल। इस बार हाइट मतलब वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक्स दिया है, आर भी दिया है, थीटा भी दिया है, और y निकालने, तो इन सभी का रिलेशन क्या होता है? वही हमारा फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय कितना? r। अब याद हो जाएगा धीरे धीरे ये, जब भी आपको x दिया हो, r दिया हो, थीटा दिया हो, y निकालना हो, या y दिया हो, थीटा दिया हो, इन सब का रिलेशन दिया हो कुछ, और इनमें से कोई वैल्यू निकालना, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करो। ये इसीलिए होती है, शॉर्ट ट्रिक होता है, फटाफट आंसर आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते बैठे रहो, बहुत टाइम लगता है। चलो y निकालना है, तो y को रहने देते हैं ऐसे ही, आराम करो। x का वैल्यू 6, कितने मीटर डिस्टेंस पे वॉल है? 6 tan थीटा कितने डिग्री स्टूडेंट्स? 45 डिग्री। 1 माइनस एक्स का वैल्यू 6, r का वैल्यू इस बार कितना? 6 + 3, टोटल 6 + 3 9, तो y इज इक्वल टू 6। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो 1 ही आएगा, सॉरी 6 आएगा। 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 3 3 जा 2/3, तो ये हो गया 2/3। आगे सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 6, अब यहां एलसीएम ले लो, तो 1 और 3 का नीचे एलसीएम 3, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया 1 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया 2। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना आया? 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2 मीटर। मतलब वॉल का हाइट कितना है? 2 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे
मैच कर रहा है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, बढ़िया होता जाएगा, फिजिक्स एकदम मस्त चमकने लग जाओगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is projected from the ground with velocity 50 meter per second at an angle 30 degree from the horizontal. It crosses a wall after 3 seconds. How far beyond the wall the stone will strike the ground? ठीक है, ध्यान से, क्वेश्चन कुछ वैसा ही दिख रहा है। How far beyond the wall the stone will strike the ground? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से डायग्राम बना के हमें समझना होता है। प्रैक्टिस सेशन में ये चीजें जरूरी है। एग्जाम में आपको कब आएगा, जब शॉर्ट ट्रिक कब अपना सकते हो, जब आपको ये सारी चीजें पता हो, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। स्टोन को कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, 50 मीटर पर सेकंड से आपने प्रोजेक्ट कर दिया। एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। ये ऐसे जाके ऐसे जाएगी, कंफर्म ही है। अब मान लो इट क्रॉसेज ए वॉल आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे वो एक वॉल को यहां पे क्रॉस करती है। कितने सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे। हाउ फॉर बियॉन्ड द वॉल इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। यहां पे 3 सेकेंड ले लिया। ये डिस्टेंस पता करना है हमें, x। ठीक है, कि वॉल, यही बोला ना, हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब जब वो 3 सेकंड पे यहां से क्रॉस कर रही है तो उसके कितना आगे जाके वो गिरी, इस वॉल से कितना आगे जाके गिरी, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें पता करना है। तो अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में ये पहले रेंज फाइंड कर लो। ये रेंज पहले फाइंड कर ली, फिर ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये वाला, ये इसको मान लेते हैं डी। इस रेंज में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, सिंपल सा है। और रेंज का फॉर्मूला तो पता है ना, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय क्या होता है स्टूडेंट्स, जी होता है ना। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो रेंज का वैल्यू, यू का वैल्यू कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर साइन 2 इंटू में थीटा कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। रेंज 50 का स्क्वायर 2500 साइन 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 0 से 0 हो गया कैंसिल। रेंज इज इक्वल टू 250 डिवाइड साइन 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। 2 से इसको कैंसिल करो कितनी बार में, 125, है ना। 125 √3, तो 125 को यहां से मल्टीप्लाई करो तो रेंज इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई कितना बचा, √3, 216.25 मीटर। ये आएगा रेंज स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रेंज आ गया भाई। ये रेंज तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। सर अब ये डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, ये डिस्टेंस कैसे आएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही है ना क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, मोशन इन मंडी में पढ़ा है हमने सर, हमको आता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। हमको मत सिखाइए सर, यही आता है ना, यही होता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा डिस्टेंस डी। हाँ, अब इधर आओ, आता है ना, तो इधर आओ देखें जरा, और कितना आता है। ये कौन सा डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का सर, वाई एक्सिस, अरे वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस में कौन सी वेलोसिटी का यूज करोगे, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी का ना। तो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में टाइम, है ना। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है ना, तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस में इनिशियल वेलोसिटी कौन से एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, तो यू कॉस थीटा। चलो वैल्यू रखो, टाइम तो दिया है ना, कितने सेकंड बाद यहां पे पहुंचा है, 3 सेकंड बाद। यू का वैल्यू 50, कॉस कितने डिग्री 30, टाइम कितना लगा 3।
cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई 3। चेक कर लो, यही आ रहा है ना, कंफर्म। चलो अब इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। 2 से कितनी बार में गया? 25। 25 इंटू 3 75√3 है ना। 2 से 50 कितने टाइम्स पे गया? 25 है ना। और 25 इंटू 3 कितना होता है? 75। और 75 इंटू √3 करोगे तो आएगा 129.71। ये चेक कर लेना एक बार, है ना, ये चेक कर लेना एक बार। अब देखो ये R आ गया, ये D आ गया। R में से हमें D को क्या करना है? माइनस कर देना, तो हमें X आएगा। तो X इज इक्वल टू R माइनस क्या किया? D। तो X R कितना है? 216.25 माइनस 129.71। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो 86.6 मीटर आएगा आंसर। चेक करना, देख लेना, हो सकता है गलत भी हो, इंसान हो भी है, गलत भी हो जाता है कई बार, है ना। बट गलतियां कम होनी चाहिए, इसीलिए तो प्रैक्टिस की जाती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियां कम होगी। गलतियां तो होंगी, देखो सबसे होती हैं, तुमसे भी होंगी, मेरे से भी हुई थी, आगे तुमसे भी होंगी, मेरे से भी होंगी। बट गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, और प्रैक्टिस ऑनेस्टी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, तभी धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। तो चलिए, क्या आंसर रहा? 86.6 मीटर हमारा रह गया आंसर। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़े। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज √2/5 times of its velocity at half of its greatest height. Find the angle of projection. क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा है तो देखो, है ना। क्वेश्चन ही तो समझने आए हो ना यहाँ पे। क्वेश्चन में ये कंडीशन बोली है कि द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट पे मान लेते हैं VH है, is √2/5 times of its velocity at half of its greatest height. ये बोला गया है तुम्हें। ग्रेटेस्ट हाइट अगर h है, ये बोला गया है कि जो ग्रेटेस्ट हाइट की वेलोसिटी है वो √2/5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाफ हाइट है। मतलब अगर हाइट 5 मीटर है, सॉरी 4 मीटर है, तो 4 मीटर वाले हाइट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर वाली हाइट के इतने टाइम्स के इक्वल है। समझ में आया? फिर से, अगर 4 मीटर हाइट, तो 4 मीटर हाइट पे जो वेलोसिटी है टॉप हाइट पे, वो आधी हाइट 2 मीटर हाइट पे जो वेलोसिटी है उसकी कितनी है? √2/5 टाइम्स है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फाइंड करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप मेरा साथ देंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन दी गई है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जब किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया तो टॉप हाइट पे पहुंचने के बाद y एक्सिस की वेलोसिटी तो क्या हो जाती है? 0। x एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है? u cos थीटा। और यही सिर्फ बचती है, तो यही वेलोसिटी होती है टॉप हाइट की। तो अपने पास देखो VH का वैल्यू कितना आ गया? u cos थीटा। टॉप हाइट पे सिर्फ यही वेलोसिटी होती है, y एक्सिस की वेलोसिटी 0, सिर्फ x एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा बचती है, और वही मेन वेलोसिटी बन जाती है उस पॉइंट पे। तो ये रही। अब हमें ये वाली वेलोसिटी पता करनी है। मान लो ये h हाइट है, तो हाफ हाइट पे मतलब यहां पे वेलोसिटी पता करनी है। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमने पढ़ा है, vx² + vy², यही तो होता है।
यही तो होता है किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी। भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी जा रही होगी, है ना, बॉडी की वेलोसिटी ऐसे होगी, तो बॉडी एक्स एक्सिस में आगे जा रही है, वाई एक्सिस में कहां आ रही होगी, नीचे। दो एक्सिस में वेलोसिटी है ना, सिर्फ टॉप पॉइंट पे वाई एक्सिस की वेलोसिटी जीरो होती है, एक्स एक्सिस में यहां पे रहती है, बट यहां पे दोनों एक्सिस में है, तो यहीं पे हमें वेलोसिटी पता करनी है। चलिए, वेलोसिटी एट हाफ हाइट, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो क्या होती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होती है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है ना, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस y एक्सिस की वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी हमें नहीं पता है, नहीं पता है। तो चलो y एक्सिस की वेलोसिटी निकालते हैं। y एक्सिस की वेलोसिटी हमें पता करनी है। y एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है तुम्हें, हाफ हाइट पे ना, तो h/2 ले लिया, h/2 है ना। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u साइन थीटा। यही सब चीजें होती है ना, यही मानते हैं हम कि यही सब होता है, तो यही सब चीजें रखनी भी है हमें, यही सब चीजें रखना है यहां पे। अब देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही यूज करना है। चलो वी वाई फाइंड करते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई कितना, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस है तो -2g, ठीक है। और s का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, h/2, h/2 है ना। अब देखो यहां पे h/2 है, h का वैल्यू तो हमें पता है ना, h का फॉर्मूला तो हमें पता है कि किसी बॉडी को किसी इनिशियल वेलोसिटी से और एंगल ऑफ थीटा से प्रोजेक्ट करो तो फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही होता है। तो h/2 क्या होगा, h/2 होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइडेड बाय 2, यही होगा ना। इस पूरे हाइट को 2 से डिवाइड करो तो h/2 का वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 इधर से कहां आएगा, इधर, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4g, ठीक है। यही वैल्यू उठा के यहां रखो, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2, ठीक है। जी रख दो जी, और साथ में इसका वैल्यू, तो ये क्या वैल्यू क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 4g, यही हो गया ना। अब देखो 2 से ये 2, 4 कितनी बार में 2 टाइम्स, और g से ये g भी कैंसिल हो गया, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बचा सिर्फ, है ना, नीचे 2 ही बचा है। अब देखो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, आधा माइनस का, एक में से आधा माइनस करना है, तो एक में से आधा माइनस करोगे तो क्या आएगा, आधा ही आएगा। तो वी वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आ गया वी वाई का वैल्यू, ठीक है। वी वाई का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमारे पास अगर वी वाई का वैल्यू है तो यहां रख के पुट करना है, इसको थोड़ा सा हटा दें, पहले अच्छे से लिखेंगे। चलो, वेलोसिटी एट हाफ हाइट अंडर रूट वी एक्स, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट पहले बताई थी, तो कितनी होती है, यू कॉस थीटा, स्क्वायर लगा है तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, तो इसको रख दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉमन आएगा, और कॉमन है साथ में स्क्वायर भी लगा है, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, यू कहां जाएगा, बाहर। तो वेलोसिटी एट हाफ हाइट क्या बचा, यू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से, अभी यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है बट मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो वेलोसिटी एट हाफ हाइट इज इक्वल टू यू बाहर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, देखो जरा, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, देखोगे तब पता चलेगा। चलो, तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी एट हाफ हाइट। ठीक है, ये वेलोसिटी आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। भाई यही दिया ना, हमने VH निकाल लिया, ये रहा, VH हाफ भी निकाल लिया, ये रहा, दोनों को इक्वल करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। VH इज इक्वल टू अंडर रूट 2/5 VH हाफ। तो VH का वैल्यू कितना निकाला हमने, u cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2/5, और इसका वैल्यू कितना है, u अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस थीटा कहां गया, थीटा गायब हो गया क्या, u cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस था या माइनस था, चले देखें, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, ये कितना आ गया 2/5, ये आया u स्क्वायर और ये भी रूट हो जाएगा कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2। ठीक है, थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है बट ऐसे क्वेश्चन ये हमारे दिमाग के धागे खोल देते हैं। हमने वैल्यूज निकाल लिए VH और VA, दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। अब आगे सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग कर दो, है ना, स्क्वायरिंग करो, तो इधर स्क्वायर से ये कन्वर्ट हो गया स्क्वायर में, इसका रूट हो गया कैंसिल, ये स्क्वायर में इसका पूरे का रूट हो गया कैंसिल। अब देखो u स्क्वायर से इधर देखो, एक मिनट, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते चलो, कैंसिल हो गया, छोटा करना है अब इक्वेशन, 5 से इधर मल्टी, इधर डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 2 इधर बचा ना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आने वाला आंसर, बस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 5 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा ना इज इक्वल टू क्या आया 1। ठीक है, अब वो 4 मल्टीप्लाई में उधर लेके जाओ तो डिवाइड, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और स्क्वायर हटाओ तो उधर क्या लग जाएगा रूट, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ऐसा कहते हैं कई बार, है ना, स्क्वायरिंग कर दो तो इधर स्क्वायर कैंसिल, उधर क्या लग जाएगा रूट। अब इधर देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 और अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना 2। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री में है, जब थीटा का वैल्यू कितने डिग्री होता है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया, लेंदी क्वेश्चन है बट मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, कंडीशन सिर्फ ये दी गई थी,
अपने को ये वेलोसिटी बहुत आसानी से पता थी, अपने ये वेलोसिटी निकाले, ये पता है तो ही पता हो सकता है, ये पता नहीं है तो पता करिए अपने नोट्स में कि है या नहीं है, नहीं है तो पढ़िए, है तो उसको रिवाइज करिए तो आएगा। ठीक है, Vx हमें पता था, Vy हमने यहां से निकाला, y एक्सिस का मोशन यूज किया तो ये रहा हमारे पास Vy मिल गया, Vy मिल गया तो हमें हाफ हाइट में वेलोसिटी पता चल गई। हमने इन दोनों वेलोसिटीज को उठा यहां पे पुट कर दिया और आगे सॉल्व कर दिया। तो थीटा कितने डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट है। पॉज करें, नोट करें। चलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या लिखा है? A projectile of 2 kg has velocities 3 meter per second and 4 meter per second at 2 points during its flight in the uniform gravitational field of the earth. If these two velocities are perpendicular to each other, then the minimum kinetic energy of the particle during its flight is. Minimum kinetic energy हमें पता करनी है। तो देखिए जरा डायग्राम बना दूं आपके लिए। चलिए डायग्राम, काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता है ना, हाफ mv स्क्वायर, वही लगाना है। ये प्रोजेक्ट किया, ये रहा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ध्यान से यहां पे मान लेते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अल्फा। कितना एंगल? अल्फा। वेलोसिटी कम है ना? अब यहां से नीचे आएगी तो यहां पे अगली वेलोसिटी ज्यादा दी गई है, तो इसके बराबर से थोड़ा सा नीचे होगा यहां पे, ये 4 मीटर पर सेकेंड दे दी गई। ठीक है, एक मिनट, ये रहा हॉरिजॉन्टल, और बोला गया है कि ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये रही 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये अल्फा है, ध्यान से देखना है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है ना, तो ये अल्फा है, तो ये कितने डिग्री होगा? 90 माइनस अल्फा, यही होगा ना। ये अल्फा, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90, तो ये कितने डिग्री होगा? 90 माइनस अल्फा, ये हो गया एंगल। तो 90 माइनस अल्फा ये बन रहा है ना। अब बोला है, ये डायग्राम बना दिया मैंने आपके लिए। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए कहां होगी? यहां देखो ना, 3 और 4, ये कम है ये ज्यादा है, यहां मिनिमम काइनेटिक है। जितना ऊपर जाओगे काइनेटिक एनर्जी कम, जितना नीचे आते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। चलो अब देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम के लिए हाफ mv स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं वेलोसिटी 1, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी 2, ये वाली। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हाफ mv1 का स्क्वायर, ये रख देंगे, आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। यहां पे एक चीज ध्यान से देखना है, ध्यान से। यहां पे एक चीज बताइए, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट, इधर भी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट। हमें वो वेलोसिटी चाहिए, वैल्यू नहीं पता हमें, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी v1 है ना, कॉस अल्फा, और इसकी v2 कॉस 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, v1 कितना? 3 कॉस अल्फा इज इक्वल टू v2 कितना? 4 कॉस 90 माइनस थीटा साइन अल्फा, है ना। कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो गया, क्या आएगा? tan अल्फा। तो ये इधर भेज दो, ये इधर लेके आओ, तो 3/4 इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया। tan अल्फा मतलब tan थीटा का वैल्यू 3/4 कब होता है? कब होता है? कितने डिग्री पे? 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे। समझ में आया? अब 37 डिग्री मिल गया, तो यहां पे वैल्यू पुट करिए, हाफ m v1 cos
थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यूज पुट करिए। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू हाफ, मास कितना दिया है स्टूडेंट्स, 2 हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई 3, कॉस थीटा मतलब 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, कितना 4/5 होता है, 4/5 का स्क्वायर करिए। चलिए 2 से 2 हो गया कैंसिल, 3, ठीक है, 3 इंटू में 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, यही होता है ना, कंफर्म यही है ना, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। वी स्क्वायर है ना, सॉरी वी स्क्वायर है, यहां पे वी स्क्वायर भी है ना, यू स्क्वायर, तो ये कितना होगा 9 होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर में था, ये स्क्वायर 9 इंटू में 16 और डिवाइडेड बाय 25, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 5.76 जूल आएगा आंसर, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पे मिली है ना, यहीं पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ध्यान से पढ़िए, प्रोजेक्टाइल ऑफ 2 kg हैज वेलोसिटीज 3 मीटर एंड 4 मीटर पर सेकेंड एट 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग इट फ्लाइट in the uniform gravitational field of earth. If these two velocities are perpendicular to each other, then the minimum kinetic energy of projectile during its flight is, तो मिनिमम यहां पे मिलेगी। और ध्यान रखना है, ये हमने थीटा निकालने के लिए वो चीज किया वहां पे कि कितने डिग्री बन रहा है अल्फा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो ये मिल गई हमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें ध्यान से, ट्राई करें, ठीक है। क्या लिखा है, प्रोजेक्ट पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड वी ए फ्रॉम ए पॉइंट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट सेम इंस्टेंट, उसी टाइम पे ए सेकेंड पार्टिकल बी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द maximum height point of parabolic path of A with velocity VB, full stop. If the two particles collide, then the ratio of VA is to VB should be. चलिए क्वेश्चन को समझिए, ये रही बॉडी एक, ए बॉडी, यहां पे इसको आपने प्रोजेक्ट किया कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे, उसकी वेलोसिटी वी ए है, ठीक है। अब ये यहां से जैसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही है, जैसे ही यहां से आपने फेंका इसके यहां पे, तो ये जैसे यहां पे है, तो मान लिया आपने यहां से किसी को फेंका, यहां से जैसे आपने यहां से फेंका वैसे यहां पे देखिए क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड वी ए फ्रॉम ए पॉइंट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। आप जिस टाइम पे यहां पे जीरो टाइम पे, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे फेंक रहे हो, उसी टाइम पे यहां से भी एक बॉडी को जस्ट ऊपर फेंक रहे हो जो इसकी मैक्सिमम हाइट की जस्ट नीचे है, तो ये यहां से जाने के बाद कोलाइड करेंगे, ठीक है, पॉइंट डायरेक्टली बिलो द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पार्टिकल, ठीक है। इफ द टू पार्टिकल्स कोलाइड, अगर टी इक्वल टू जीरो टाइम पे यहां से और टी इक्वल टू जीरो टाइम पे यहां से, दोनों को एक ही टाइम पे फेंकते हो, तो ये दोनों आगे यहां पे टकराती है मैक्सिमम हाइट पे, तो यहां से इसको भी टाइम टी लगा, यहां से भी इसको टाइम टी लगा, ठीक है। तो कोलाइड करती हैं, तो अपने को क्या बताना है, इफ द टू पार्टिकल्स कोलाइड देन द रेशियो ऑफ इनकी वेलोसिटीज का रेशियो करना है। तो इसको आपने वीबी से फेंका है, किससे फेंका है, इसको वीबी वेलोसिटी से फेंका है और इसको वी ए वेलोसिटी से फेंका है, बट दोनों को सेम टाइम पे प्रोजेक्ट किया है ना, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे, दोनों को फेंका, तो दोनों एक पॉइंट पे आके इसकी मैक्सिमम हाइट पे आके कोलाइड कर रही हैं, तो अपने को इनकी वेलोसिटीज का रेशियो करना है। अब ध्यान से देखिए, इनको रेशियो को कैसे निकालोगे आप, एक चीज बताइए ध्यान से, ये मान लीजिए 5 मीटर हाइट पे जाती है, ये वाली 5 मीटर हाइट पे जाके टकराती है, तो इस बॉडी का वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 5 मीटर ही तो होगा। ये भी ऊपर जा रही है, बट ये आगे भी जा रही है, बट ये सिर्फ कहां आ रही है, ऊपर आ रही है, ये आगे भी जा रही है, साथ में ऊपर आ रही है, बट इस ए वाली बॉडी का मैक्सिमम हाइट भी तो 5 मीटर है और इसकी भी हाइट 5 मीटर है, जहां पे दोनों कोलाइड करते हैं, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट
इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वाई एक्सिस, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है। तो दोनों अगर इक्वल है तो जरा फॉर्मूला लिखें। तो इसकी वेलोसिटी के तो दो कंपोनेंट होंगे, देखो वी ए साइन थीटा और इसकी वेलोसिटी इधर वी ए कॉस थीटा। इसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि एकदम सीधा जा रही है ना। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा है, वैल्यूज कट मत कर देना। इसका वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी क्या है, वी ए साइन थीटा। टाइम इसको भी टी लगा है तो ये टाइम टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे लगेगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया। एक्सेलरेशन नीचे लगेगा ना तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी कितनी, वीबी टाइम उतना ही लग रहा है टी। एक्सेलरेशन इसका भी माइनस में क्योंकि ये ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो माइनस जी, टाइम सेम है, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को क्या कर देते हैं हम, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा देखें जरा और ध्यान से देखिएगा, वी ए साइन थीटा टी इज इक्वल टू वी बी इंटू में टी, ठीक है। टी से टी हो गया कैंसिल, तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू, ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में तरफ क्या तो डिवाइड में, ये हो गया। थीटा कितने डिग्री दिया हुआ था, 60 डिग्री, तो आ गया आंसर अपना वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू 1 बाय साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री √3/2, 2 कहां गया ऊपर, तो ये है आंसर हमारा 2/√3, ये आ गया वेलोसिटी। दोनों का वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बराबर ही था, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे तभी तो टकराएंगे। दोनों को सेम टाइम t इक्वल टू 0 टाइम पे फेंका, दोनों यहां पे आके टकराए, सेम टाइम पे टकराए और सेम दोनों एक्सिस की वेलोसिटी, सॉरी दोनों बॉडीज की वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट सेम, तो वही चीज हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो पॉज करें, ट्राई करें, फिर से एक बार, अगर नहीं समझा तो वापस देखें, है ना, प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे होते जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच करे अपना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के साथ। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे तभी कुछ अच्छा होगा, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जितना आप डरेंगे उतना आप ज्यादा मेहनत करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि डरना ज्यादा जरूरी है, डर के आगे जीत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।